श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम रविवार प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिवजी की पूजा के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने के पहले ही पूजा कर लें। प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि न खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्यों के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन, धान्य, कीर्ति आदि प्राप्त करता है। चलिए अब हम प्रदोष कथा को सुनेंगे। एक बूढ़ी माँ थी। रविवार के दिन हमेशा अपना घर वो गाय के गोबर से लीपती तथा सायंकाल के पहले ही शिव जी की पूजा करती तथा पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्यदेव उन बूढ़ी माँ के ऊपर प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उनके पास किसी प्रकार की कमी न रही। उनकी संपन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसी के कारण इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई है। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उस बूढ़ी माँ को अगले रविवार को गोबर न मिला। तो उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता जताई और बिना कुछ खाए पिए, बिना भोजन किए ही वह सो गई। रात में भगवान ने उन बूढ़ी माँ को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला है, जिससे तुम बहुत दुखी हो। अतः तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बूढ़ी माँ ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बूढ़ी माँ को स्वप्न की बात याद आ गई और उसने बड़ी ही प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बाहर बांधा। बूढ़ी माँ की गाय को देखकर पड़ोसिन को और अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय सोने का गोबर करती थी। यह देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन का यह नित्य कार्य होता रहा और बूढ़ी माँ को यह पता ही नहीं था कि उनकी गाय सोने का गोबर करती है। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ न होगा। अतः एक दिन उन्होंने बड़े जोर की आंधी चलाई और जल वृष्टि की, जिससे उस बूढ़ी माँ ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधा। दूसरे दिन प्रातः देखा कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। तब से घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब तो पड़ोसिन ने अपना लाभ देखकर राजा से शिकायत की कि उस बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, अतः आप उसे ले लें और प्रजा का पालन करें। राजा को यह बात जच गई और उसने बूढ़ी माँ की गाय मंगवा ली। किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके साधारण गोबर किया। तब राजा ने उन बूढ़ी माँ को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को घर लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ एवं संध्या समय भोजन करती हूँ। उनके प्रभाव से यह गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर करती है। पड़ोसिन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आप के यहाँ सोने का गोबर नहीं करती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बूढ़ी माँ की बात सुनकर राजा ने उनकी गाय वापस कर दी तथा उनसे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार को व्रत करेंगे और राजा ने स्वयं व्रत प्रारंभ किया, जिससे राजा व प्रजा प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति हुई तथा धन धान्य आदि किसी प्रकार की कमी न रही। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।